तो हम लोग कल किस बात कर रहे थे कि डिग्री का प्रयोग करके अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट को पुनः रिपीट करता हूँ। कल हमने बताया था कि डिग्री का प्रयोग यानी डिग्री का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव से निगेटिव कब बनाते हैं। तो मैंने कहा था कि बेटा अगर दिया हुआ जो सेंटेंस है अफर्मेटिव उसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण या दोष में समानता दिखाई गई है या तुलना की गई है अथवा तुलना दो में या दो से ज्यादा में की गई है तो ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव बनाते समय हमें डिग्री का ही यूज करना चाहिए। अब हम कैसे डिग्री का यूज किया करेंगे तो कल नियम दे दिए हैं, अभ्यास भी कराए हैं और अब मैं आपको मेमोराइज करने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ। अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो इसका नेगेटिव अगर दो से अधिक कर्ता में तुलना की गई होगी तो सुपरलेटिव में बनाना चाहिए तो नेगेटिव बन जाएगा और अगर दो कर्ता में की गई है तब कंपैरेटिव में बदल देने पर नेगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार अगर कंपैरेटिव डिग्री है और वो अफर्मेटिव में है तो आप उसको नेगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में टर्न कर दीजिए और अगर सुपरलेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो आप नेगेटिव बनाने के लिए उसको पॉजिटिव डिग्री में टर्न कर दीजिए। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में आप बना सकते हो, सुपरलेटिव भी कंपैरेटिव में टर्न की जा सकती है लेकिन सेंटेंस का फायदा नहीं होगा। अर्थात अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही सुपरलेटिव बनेगी और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगी। तो ये केवल टर्न हुआ सीडी का एसवी में यानी कि कंपैरेटिव को कम सुपरलेटिव में बदला जा सकता है, सुपरलेटिव को भी लेकिन सेंटेंस का लाभ नहीं होगा। अर्थात अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है तो ये इससे पॉसिबल नहीं है। दिमाग में आ गया? अतः अगर अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव होने पर आप उसे सुपरलेटिव या पॉजिटिव होने पर उसे सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में बदल सकते हो। अब कब को रास्ता चुनना चाहिए? दो से अधिक है तो सुपरलेटिव में जाएंगे और दो ही में है तो कंपैरेटिव में जाएंगे। और अगर सुपरलेटिव अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव अनडाउटेडली केवल पॉजिटिव में ही बनेगा और कंपैरेटिव भी अफर्मेटिव है तो उसका भी नेगेटिव अनडाउटेडली पॉजिटिव में ही बनेगा। सीडी का एसडी का एसडी का सीडी में नेगेटिव नहीं बनेगा। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। तो कल बता चुके। तो आज हम नियम नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं। अब कोई डाउट नहीं? अब देखिए अब तक हम आपको 3 नियम बता चुके हैं। रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू इंफिनिटिव, ठीक है। दूसरा नॉट और एंटोनिम्स का प्रयोग करके और तीसरा अभी हमने डिग्री का इस्तेमाल करके बताया। अब तीनों में बता चुका हूँ बेटा कि कौन नियम कब लगाना है। ऐसे ही अब हम जा रहे हैं चौथा नियम बताने और उसके भी सर्कमस्टांसेस तय करने जा रहे हैं कि इन विच सर्कमस्टांसेस वी शुड गो विद द लॉ नंबर 4, यानी कि किस परिस्थिति में हम चौथे नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं नो सूनर देन का प्रयोग करके। नियम नंबर 6 बाय यूजिंग no sooner than, देख लीजिए कैसे लिखे। no sooner than का प्रयोग करके। बोलो बेटा आया समझ में? अब पहले सीखो कि ये कब लगाना है।
अगर आपका दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से आरंभ है, तब बेटा इसका निगेटिव इस नियम से बनेगा, इनमें से किसी नियम से नहीं बनेगा। आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी पहले उदाहरण भी दे रहा हूँ, समझिए तब नियम नोट करिए। अगर हमारा दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस एज से शुरू होता, ठीक है, इससे जैसे ये देखिए, एज सून एज the bell rang, the bell rang, comma, the children began to happy, began to happy। जैसे ही घंटी बजी, घंटी बजाई गई नहीं बोला मैंने, जैसे ही घंटी बजी बच्चे खुश होने लगे। तो बताइए एज सून एज से आरंभ है। अब इसका देखिए कैसे बना रहे हैं, नो सूनर से लिखे ना, एज सून एज से होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए नो सूनर, ठीक है, द बेल रैंग, the bell rang। आया समझ में? Then the children began to happy। क्या मतलब है कि जैसे ही घंटी बजी कि बच्चे खुश होने लगे, यानी अभी घंटी बजे देरी भी नहीं हुआ था। अब आया समझ में? नो सूनर माने देरी भी नहीं हुआ था। जैसे हमने कहा अभी सोनाली को आए हुए देरी भी नहीं हुआ था कि तब तक उसके घर से फोन आ गया, उसे घर जाना पड़ा। देख रहे हैं ना? तो अभी क्या हुआ कि अभी घंटी बजे देरी भी नहीं हुआ था कि बच्चे खुश होने लगे। बोलो नकारात्मक हो गया, लेकिन अर्थ वही हुआ ना। जैसे अभी हम और कह रहे हैं, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन चल दी, यानी कि अभी मुझे स्टेशन पहुंचे देरी भी नहीं हुआ था कि ट्रेन चल दी। तो अब ये हो गया कि नो सूनर। अब अगर इसी को अगर आप लोग चाहें कि ऐसे न बनाएं, सहायक क्रिया का प्रयोग करें, तो यहाँ पास्ट डेफिनेट में सहायक क्रिया डिड लगा सकते हैं। नो सूनर डिड द बेल रिंग, क्योंकि जब सहायक क्रिया लग जाएगी तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो नो सूनर डिड द बेल रिंग दैट मींस आया बेटा? चलिएगा और देखिए, एज सून एज मोहन went, then Sarla came to see him. Then Sarla came to see him। यानी जैसे ही मोहन गया कि सरला उससे मिलने आ गई। तो बोलो नो सूनर डिड मोहन गो, फर्स्ट फॉर्म हो गया। नो सूनर डिड मोहन गो देन सरला केम टू सी हिम। अब बोलो कहाँ लिखा है? समझ आ रहा है बेटा? फिर से नियम क्लियर हो गया? तो जब तुम्हारा सेंटेंस एज सून एज से शुरू होगा तो उसका नेगेटिव नो सूनर से बनाना चाहिए।
Yes, sir. अब पूछो क्या तकलीफ है? ठीक हो गया? अब नियम लिखवा दें या क्लियर है? क्या क्लियर है कि एज सुन एज हटा के नो सूनर लिखना चाहिए, फिर डिड लिखना चाहिए, फिर कर्ता लिख के मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए, काम हटा के दें, फिर शेष जो का क्यों। आया समझ में? नोट कर लो, नोट करते हैं, आप लोग बताते जाइएगा। जैसे यहाँ देखिए, एज सून एज ही saw a snake, he ran away। अब बताइए, एज सून एज से स्टार्ट है। अब निगेटिव बनानी है तो क्या करते हैं? नो सूनर did he see A snake. a snake, Then he ran away. then he ran. ran। बोलिए सही है? Yes. यानी जैसे ही उसने सांप देखा वो भाग गया, यानी अभी सांप देखे उसे देरी भी नहीं हुआ, तो ये आपके ट्रांसलेशन का भी फायदा करेगा। Yes, sir. इसी तरह दूसरा देखिए, एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, देन आई went for play। जैसे ही मैंने अपना काम समाप्त किया कि मैं खेलने के लिए चला गया। तो अब बोलिए, नो सूनर डिड आई फिनिश माई वर्क, देन I went for playing. आई वेंट फॉर प्ले। सही है? देख लीजिए, जहाँ दिक्कत है वही बताइए। अब सही है? Yes, sir. Yes, madam. कोई दिक्कत? No, sir. चलिए बेटा, तो ये आपका बन गया कि हमें एज सुन एज से वाक्य होंगे तो नो सूनर का प्रयोग कैसे करना है। Yes, sir. 4 नियम हो गए। Yes, sir. अब आइए 5वां नियम आपको बता देते हैं। 5वां नियम देखिए, तो मुझे लगता है ये आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा। अब 5वां नियम देखिए बेटा, 5वां नियम है by using not without, by using not without, Yes, sir. यानी कि नॉट विदाउट का प्रयोग करके। अगर आप देखो तो ये दोहरा नकारात्मक अर्थ रखता है। Yes, sir. जैसे लोहा को लोहा काटता है, वैसे नकारात्मक शब्द को नकारात्मक शब्द काट देता है। Yes, sir. जैसे हमने कहा, तुमने अपने पापा से पूछा कि कल चल रही हो कि नहीं, तो तुमने क्या जवाब दिया कि सर हाँ पूछा, उन्होंने नहीं जाने से मना नहीं किया। Yes, sir. नहीं जाने से, मना नहीं किया। तो देखो नकारात्मक को नकारात्मक ने काट के सकारात्मक बना दिया। Yes, sir. नॉट माने नहीं, विदाउट माने बिना,
तो नॉट भी नकारात्मक और बिना और विदाउट भी नकारात्मक। Yes. विदाउट, विथ माने साथ और विदाउट माने बगैर, यस सर यानी बिना। यस जैसे कहाँ लगाओगे समझो, जब किसी, अब जानो कि ये रूल अप्लाई कहाँ करना है। जब किसी वाक्य में पास या रखने का अर्थ दे, यस सर बस जान जाओ वही सेंटेंस हमको नॉट विदाउट से बनाना है। जैसे देखो, रुको एक उदाहरण देखो। जैसे हमने कहा कि निधि हैज ए पेन, निधि के पास एक पेन है, यानी निधि बिना कलम के नहीं है, यानी पेन है। यस सर अब देखो हमने क्या लिखे हैं, दीदी निधि विदाउट is not without a pain। देखो है ना मजेदार, यस सर टमाटर बड़े मजेदार है ना। तो देख लो बेटा, नॉट विदाउट बड़ा मजेदार, कहेगा क्योंकि जब भी सेंटेंस में पास या रखना आएगा तो टमाटर को याद करो, नॉट विदाउट लगाओ, जैसे टमाटर मजेदार वैसे सेंटेंस मजेदार है ना। सरला के, जैसे हमने कहा निधि के पास एक कलम है, यानी निधि बिना कलम के नहीं है, यानी निधि इज नॉट विदाउट ए पेन। देखो अर्थ वही है, वाक्य नकारात्मक हो गया है। जैसे अजय सोच रहे हमारे बारे में कहने कहा जा रहा है, तो अब हमने कहा अजय हैज टेकन ए बाथ टुडे, हैज टेकन ए बाथ टुडे। अब निखिल उनको कब्बे से चिढ़ा रहे हैं कि तू नहाई का नहीं थे, आई कर रहे हैं नहाई क्या नहीं। तो देखो ये कह रहा है अजय हैज टेकन ए बाथ टुडे, अजय ने आज स्नान किया है। अब अभी अपने संदर्भ में उसको नेगेटिव में बोल रहे हैं कि अजय इज नॉट विदाउट टेकिंग ए बाथ, टेक ए टुडे, यानी अजय आज बिना स्नान के नहीं है, यानी नहाए धोएंगे भाई लिखे, टेंशन नहीं लेने का। अब समझ में आ गया भाई? अब कोई प्रॉब्लम? आओ, मीरा देख रहे हो, मीरा हैज ए बुक, मीरा इज नॉट विदाउट ए बुक। क्लियर हो गया? मीरा is not without a book। अब अगला देखो, श्याम has a good friend, श्याम के पास एक अच्छा मित्र है, यानी श्याम के पास एक अच्छा मित्र है। बोलो, यानी श्याम बिना अच्छे मित्र के नहीं है, यानी कि अच्छा मित्र है। अब इसको चाहते तो तुम लोग नॉट एंटोनिम से भी बना सकते हो कि श्याम हैज नॉट ए बैड फ्रेंड, लेकिन यहाँ भी बना सकते हो। क्लियर हो रहा है सर जी? तो श्याम इज नॉट विदाउट ए गुड फ्रेंड। समझ आ गया आपको? अब नियम लिखना चाहो तो लिखो, अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो नोट करो। अगर किसी दिए हुए साधारण वाक्य में पास या रखने का अर्थ आता हो पास या रखने का अर्थ आता हो तो उसका निगेटिव बनाते समय
नॉट विदाउट का प्रयोग करना चाहिए। नॉट विदाउट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये देखो, तो चार हमने एग्जाम्पल आपके समझ रखे हुए हैं, आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो। अभी क्लियर हो गया आपको? यस सर। कठिन तो नहीं लग रहा है? नो सर। चलिए, अब हम आपको छठे नियम की ओर ले जा रहे हैं। अब छठा रूल जो है ना, वो भी बड़ी आसान है। वो है नन बट का प्रयोग करके। यस सर। क्या है? नन बट का प्रयोग करके। नन बट का प्रयोग बाय यूजिंग नन बट। नन बट मतलब, नन का मतलब कोई नहीं, बट माने लेकिन। समझ रहे हैं? जैसे हमने कहा, उस दिन कह रहे थे, तुम्हारे अलावा और कौन कौन था? यस सर। Who else with you? आ रहा है समझ में? यस सर। तुम्हारे अलावा और कौन कौन था, यानी कि who else was या were with you। तो कौन, अन्य कौन कौन था, तो who else। अब कौन कौन था, तो who all। यस अब कौन था, तो who। यस सर। हेलो, समझ रहे हो? देखो, दिमाग में रखो, कौन कौन था, तो क्या बोलेंगे? हु ऑल। यस। हु ऑल वेयर देयर। यस सर। वहाँ कौन कौन था। अब समझ आ रहा है? यस सर। वहाँ कौन था, हु वाज देयर। यस सर। अब कौन तुम्हारे अलावा वहाँ था, तो हु एल्स वेयर देयर। यस सर। अब पकड़ में आ गया सर? यस सर। ये दिमाग के बाहर जाना। नो सर। नेटवर्क जोड़ लो, पकड़ो नेटवर्क। यस सर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि नन बट। अब इस नन बट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ये बता करके कि निगेटिव बनाते समय कब इसका हमें सेवन करना चाहिए। यस सर। तो देखो, जब तुम्हारा सेंटेंस ओनली से स्टार्ट, जैसे हमने कहा ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यस सर। क्या कहा हमने? You ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। are responsible. You are responsible for this। लिख दिया, बताओ नेगेटिव बनाओ। Yes. बोलो, अब तक 5 नियम पढ़े, पांचों नियम में कोई नियम लग रहा है? No sir. एडवर्ब टू इन्फिनेटिव टू है ही नहीं है। Yes. No and. किसी की विशेषता नहीं है कि नॉट एंटोनिम लगाए। Yes. डिग्री है ही नहीं है Yes sir. कि किसी न दो की तुलना की गई है। Yes sir. एज सुन एज होता तो नो सुनर लगाते। Yes sir. Yes sir. पास रखना होता तो नॉट विदाउट को सोचते। Yes sir. Yes sir. तो ये देखो, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, केवल तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, यानी तुम्हारे अलावा और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी नन बट, बस इसका एक मंत्र पढ़ो, ओनली हटाइए, क्लच दबाइए, गियर लगाइए। Yes sir. आ रहा समझ में ना? Yes sir. क्लच दबाइए, बिना क्लच दबाए गियर लगाओगे तो टूट जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी। Yes sir. तब क्लच दबाइए, नन बट यानी कि वल्ली हटाइए, नन बट लगाइए, बस निगेटिव बन के अब है ना टमाटर बड़ी मजेदार। हाँ सर, अब ये देखिए, None but.
You are responsible. None but you are responsible for this. तुम्हारे अलावा इसके लिए तुम्हारे कोई अलावा जिम्मेदार और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है? No sir. मजेदार है ना? Yes sir. अब चलिए, अब जैसे देखिए only graduates are eligible for this post. Yes sir. इस पद के लिए केवल स्नातक ही योग्य हैं। Yes sir. लिखा हुआ है ना एलिजिबल माने योग्य। तो अब बोलो क्या करना है? ओनली हटाइए, नन बट लगाइए। इसमें तो बिना बुधिये का काम करना है। Yes sir. अतः देखिए ग्रेजुएट्स के अलावा, स्नातकों के अलावा और कोई अन्य इसके लिए योग्य नहीं है। यानी ओनली हटा दिया, नन बट लगा दिया। Yes sir. अब बोलिए क्या तकलीफ है? अब श्योर हो गया? तो 6 नियम